हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम की मास्टर का यूज कैसे करते हैं और मास्टर के सहारे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इसके लिए क्या स्टेप है, वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल कि अकाउंटिंग मास्टर किसे कहते हैं, क्या होता है, और ग्रुप किसे कहते हैं और ग्रुप क्या होता है। बोलिए, यहाँ तक आप लोग पढ़े थे। अब देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्री डिफाइन ग्रुप इन टैली प्राइम, प्री डिफाइन ग्रुप इन टैली प्राइम। और इसमें देखो 15 बता रहा है प्राइमरी ग्रुप और 13 बता रहा है सब ग्रुप। और समझने की कोशिश करना, मतलब प्री डिफाइन ग्रुप का मतलब होता है कि टैली प्राइम में पहले से बने बने ग्रुप दिए रहते हैं। प्री डिफाइन मतलब पहले से वो है, ठीक है। तो टैली सॉफ्टवेयर कहता है कि मैं 15 प्राइमरी ग्रुप दूंगा और 13 सब ग्रुप दूंगा, मतलब टोटल में बना बने जो ग्रुप दूंगा 28 ग्रुप दे दूंगा। मतलब पहले से 28 ग्रुप बने बने दे दिए जाएंगे। हाँ, उन 28 के अलावा भी आप यूज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, अपने सुविधा अनुसार। लेकिन जो भी बनेगा 28 के अलावा, इस 28 के अंदर में ही बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। समझे ना? मतलब टोटल 28 होता है, ग्रुप अपने हिसाब से और भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस 28 के अलावा हम दूसरे किसी के अंदर में नहीं बना सकते। मतलब जो भी बनाएंगे 28 के अंदर ही बनाएंगे, चाहे भले ग्रुप 28 की जगह 50 हो जाए, लेकिन जो 50 रहेगा ये 28 ग्रुप के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि उसको हमारा टैली सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाएगा इससे बाहर जाएगा तो, कि वो एसेट्स है या लायबिलिटी या इनकम है या एक्सपेंस है, क्या है उसको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। अब क्यों 15 प्राइमरी और क्यों 13 सब ग्रुप, इसको समझिए। तो कैपिटल दिया है, करेंट एसेट्स दिया गया है, करेंट लायबिलिटी दिया गया है। चलो पहले हम प्राइमरी ग्रुप समझा देते हैं। प्राइमरी ग्रुप का मतलब यह है कि सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे सपोज मान लीजिए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जैसे सपोज मान लो यह बैंक बैलेंस है, ठीक है, यह बैंक बैलेंस है, यह कैश है, ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, यह बैंक बैलेंस, मान लो ये बैंक बैलेंस, ये कैश और ये सन्डी डेबिटर का पैसा, तीनों क्या है? एसेट्स है। बैंक बैलेंस में जो पैसा पड़ा वो भी एसेट्स है, जो कैश पड़ा वो भी एसेट्स है, और जो कस्टमर का पैसा वो भी एसेट्स है, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं तीनों एसेट्स है। लेकिन डायरेक्ट हम बता दें कि यह कैश जो है, बैंक बैलेंस जो है और जो कस्टमर का पैसा एसेट्स है, तो कई लोग सही से आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं बता पाएंगे कैसे है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम सब ग्रुप के अंदर रखते हैं। किसको? जब कैश का बनाएंगे तो रखेंगे कैश इन हैंड, क्या बनाएंगे? कैश इन हैंड। जब एसबीआई का बनाएंगे, चाहे पीएनबी का बनाएंगे, चाहे एचडीएफसी का बनाएंगे, मतलब किसी भी बैंक का बनाएंगे अकाउंट, तो उसको रखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। और जब किसी कस्टमर का बनाएंगे, रोहन, मोहन, सोहन, तो उसका रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। सब ग्रुप तीनों बता रहा, मतलब क्यों रखेंगे? क्योंकि हम लोग पहले बताना चाहते हैं कि बाबू यह बैंक से रिलेटेड है, और यह क्या है? कस्टमर से रिलेटेड है, यह क्या है? कैश से रिलेटेड है, लेकिन तीनों क्या है? एसेट्स है। तो जब हम कैश का केवल बनाएंगे तो कैश इन हैंड रखेंगे, केवल बैंक का बनाएंगे तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और कस्टमर के अकाउंट रखेंगे तो सन्डी डेबिटर बनाएंगे। लेकिन तीनों का मेन बॉस कौन है? एसेट, करेंट एसेट। तो मतलब सब ग्रुप मतलब क्या है? यह जो हम लोग छोटे छोटे, ठीक है, ग्रुप लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार, उसे सब ग्रुप बोलते हैं, और उसका जो मेन बॉस होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। मतलब व्यापार में जितने एसेट्स आएंगे दो ही में जाएंगे, या तो करेंट एसेट्स में या तो फिक्स एसेट्स में। याद है आपको?
अब चाहे कितना हो कैश का अमाउंट आ जाए, चाहे कितना हो बैंक का अमाउंट आ जाए, चाहे कितना हो स्टॉक आ जाए, ठीक है, सब क्या है एक प्रकार के एसेट्स है। अब वहां पे डिसाइड करना होगा कि करंट एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स है। जैसे मान लो हमें कंप्यूटर का खाता बनाना है, तो कंप्यूटर का खाता ऑलरेडी हम जानते हैं कि फिक्स एसेट्स। अब कंप्यूटर का कौन सा ग्रुप बनाएंगे, डायरेक्ट फिक्स में डाल देंगे। फर्नीचर क्या है, हम जानते हैं कि फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में डाल देंगे, ठीक है। तो वही तरीका है, आपको देख लेना कि करंट एसेट्स कौन है और किसके अंतर्गत आता है, और फिक्स एसेट्स क्या है और किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करके हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी और सब को और नॉर्मल अकाउंट्स को ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे सौदा करते हैं, ठीक है। तो देखो बताया जा रहा है, और थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट सब ग्रुप है, ठीक है। और कैश इन हैंड भी क्या है, सब ग्रुप है, लेकिन इनका मेन बॉस कौन है, करंट एसेट्स, समझे ना। मतलब प्राइमरी के अंदर सब ग्रुप बनाया गया, मतलब मेन डायरेक्टर सर है, सब हिसाब किताब वही देख रहे हैं, लेकिन सारा काम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो दो लोग को और रखे, वो भी दो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो दो लोग को और रखे। लेकिन मेन जो फर्क पड़ेगा किससे बनेगा, एमडी पे पड़ेगा, मतलब कुछ भी नुकसान फायदा जो नुकसान होगा किस पे पड़ेगा, एमडी जो मेन डायरेक्टर उस पे पड़ेगा, ठीक है। तो वही समझ जाओ, हम बैंक का बना रहे ठीक है, कैश इन हैंड का बना रहे ठीक है, लेकिन एसेट्स संपत्ति हमारा, और कुछ भी अगर गलती करते तो हमारे एसेट्स पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो बैंक अकाउंट है और कैश का अकाउंट है, इनको बनाया किसके अंतर्गत गया है, करंट एसेट्स, हमारा ना। और जब एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, सीबीआई जब बनाएंगे तो किसके अंदर बनाएंगे, बैंक अकाउंट, समझ रहा है ना। अब जैसे मान लो कस्टमर है, और रोहन, सोहन, मोहन, जोहन जो भी आ जाए, ठीक है, उनका जब ग्रुप करेंगे तो उनको रखेंगे संडी डेबिटर। संडी डेबिटर किसके अंतर्गत बनाया गया है, करंट एसेट्स के साथ, समझ रहा ना। जिससे पैसा कहाँ जा सके, सीधे चला जाए एसेट्स में। अगर वही ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले से 13 प्राइमरी होता है, नहीं 15 प्राइमरी होता है और 13 सब होता है, टोटल मिला के कितना होता है जी। तो जब जब क्वेश्चन करेंगे, जहां पे जैसा क्वेश्चन करेंगे वहां ऐसा ग्रुपिंग करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जहां पे केवल प्राइमरी का यूज करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जहां पे सब का करेंगे, सब प्राइमरी के अंदर बना है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्राइमरी आएगा, और कोई जरूरी नहीं हमेशा सब आएगा, और इस 28 में से कोई भी आ सकता है, और इसके अलावा भी चाहोगे तो और बना सकते हो। अब कैसे बनेगा वो आगे का टॉपिक है, समझ बात है आपको ना। चलिए, बोला ग्रुप क्या होता है मैंने बताया था, बोलो, एक समान नेचर वाले का एक ग्रुप रखना चाहिए। मतलब अब मान लो कीबोर्ड तो कई सारी कंपनियों के आते हैं, डेल के आते हैं, एचपी के आते हैं, टीवीएस के आते हैं, एसर के आते हैं, बोलो लेनोवो के आते हैं, ये सब तो कीबोर्ड है ना। तो बनाएंगे अलग अलग कंपनी के नाम से, लेकिन कहाँ रखेंगे की जगह, कीबोर्ड के अंदर। और जैसे प्रोजेक्टर एप्सन का भी आता है, डेल का भी आता है, जेब्रॉनिक्स का भी आता है, लेकिन सब है क्या, प्रोजेक्टर में ना है, तो प्रोजेक्टर के अंदर रखेंगे, तुम्हारा ना। तो ऐसे मतलब काम को आसान बनाने के लिए हम लोग अपने हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो जैसे यहाँ पे देखो सब दिया है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर। अब बताओ, तुम्हें बताओ ना, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन क्या है हमारे व्यापार के लिए, सिक्योर अनसिक्योर लोन क्या है हमारे व्यापार के लिए, लाइबिलिटी है। अरे लोन क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन इसको आइडेंटिटी अलग अलग क्यों किया गया है, कि जिससे हम पता कर सके सिक्योर लोन कितना लिया हूं और अनसिक्योर लोन कितना लिया हूं। समझ बात है आपको, तो यह समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब तो ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस वो आपको पे करना है, किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आपके व्यापार के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, क्या है, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी में रखेंगे। तो समझ बात है आपको ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिया है लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। अब बताओ क्या है, हमने लोन एडवांस दे दिया, बोलो, तो वो हमारे व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट्स हो जाएगा। यह समझने की कोशिश कर, ठीक है ना।
तो वह धीरे धीरे क्वेश्चन जब करेंगे वो हम लोग एक एक करके और आइडेंटिफाई कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देखो एक दिया सस्पेंस, सस्पेंस भी दिया है। कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो पता नहीं चलता कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंस में डाल देते हैं, और जब क्लियर हो जाता है बॉस से पूछ लेते हैं, दूसरे किसी से पूछ लेते हैं, सही पता चलता है फिर सही वाले में डाल देते हैं, या ग्रुपिंग होता है। तो चलो आते हैं, तो यहीं पे देखो कुछ एग्जांपल देखो बताया जा रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा है कैपिटल अकाउंट, क्या कैपिटल। अब देखो बताया जा रहा है कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रखते हैं, मतलब कैपिटल कब कब यूज करेंगे, तो बताया जा रहा है देखो इट होल्ड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर ओनर, मतलब व्यापार के मालिक द्वारा पैसा लगाया जाएगा, उसको किस में रखेंगे, कैपिटल में। ठीक है, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के द्वारा व्यापार को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाए तो किस में रखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, शेयर कैपिटल, किसी कंपनी में शेयर के तौर पे हमने कैपिटल लगा दिया तो कहाँ रखोगे, कैपिटल में। सब कैपिटल है, किसका कितना है वो बता देंगे, समझ रहा है ना, तो समझ बात है आपको। किससे करंट एसेट बताया जा रहा है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ द 6 ग्रुप, इसके कितने ग्रुप बनाए गए, 6 ग्रुप बना दिए गए, मतलब करंट एसेट क्यों बना दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहे हैं आपको, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बताया जा रहा है, बैंक अकाउंट है, अभी मैंने बताया है, और क्या है, कैश इन हैंड है, और क्या है, डिपॉजिट एसेट्स, ये पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया है, और क्या है, लोन एंड एडवांस है, एडवांस पैसा हमने किसी को दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, इसमें भी देखो दिया है स्टॉक इन हैंड दे दिया गया है, समझा ना। तो एक एक करके जब लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो बेटर तरीके से और भी हम लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दिया, इसके भी 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, एक इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री दिया गया है और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री दिया गया है। देखिए अब ये क्या होता है आगे हम टॉपिक में समझाएंगे। मतलब कुछ ऐसे इन्वेंट्री होते हैं जिसमें लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, सौदा करते हैं, केवल लेन देन करते हैं, बेचते हैं। कुछ ऐसे इन्वेंट्री रहते हैं केवल उसका इस्तेमाल करते हैं, बेचते उससे नहीं है, उसे बोल दिया गया नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट कम इन्वेंट्री, समझे ना। उसके बाद से यहाँ पे दे दिया क्या, सन्ड्री डेबिटर, ये दिया है। जैसे अगला दे दिया क्या, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी में बहुत कुछ है, ठीक है, हमने पढ़ाया था आपको। अब देखो क्या क्या बता रहा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, प्रोविजन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यह सब दिया है। फिक्स एसेट्स में ये भी पढ़े हो आप लोग, क्या बताया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, जितने और आ जाएंगे, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब क्या है हमारे फिक्स एसेट्स है। लोन में बता रहा है क्या क्या, बैंक ओडी आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, अनसिक्योर लोन आ सकता है, सिक्योर लोन आ सकता है, सस्पेंस में सस्पेंस के अकाउंट आएंगे, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो जब एक एक करके हम लोग अकाउंट पे काम करते रहेंगे और धीरे 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 ट्रांजेक्शन करते जाएंगे और एक एक करके बेटर तरीके से हम लोग समझते रहेंगे। तो चलिए आते हैं, आज का मेन टॉपिक हमको क्या बनाना सीखना है, लेजर। चलिए अभी देखो अब ग्रुप कैसे समझ में आएगा तुम लोग को, कोई से कितना हम पढ़ेंगे और समझाएंगे समझ आएगा, जब करके दिखा देंगे तो क्लियर होने लगेगा। कह रहा है कि लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं, लेजर क्या होते हैं, लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन क्या किए थे, रिकॉर्ड किए जाते हैं, और लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करना, लेजर बताया जा रहा है, लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कुछ भी बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, पर लेजर बनाना पड़ेगा। अब लेजर बनेगा कैसे, तो देखो इसके लिए बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, लेजर क्रिएशन। फिर से देखो बताया जा रहा है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होगा, और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। चार्ट सब अकाउंट मतलब अभी जो पढ़ाया हूं, चार्ट सब अकाउंट मतलब जो भी पढ़ाया हूं, ग्रुपिंग पहले से 28 है, इसे बोलते चार्ट सब अकाउंट। क्या बोलते हैं, मतलब जो भी लेजर बनाएंगे, मतलब हम बना रहे हैं क्या, हम बना रहे हैं कैश का अकाउंट, तब समझ जाएंगे कैश इन हैंड है। बना रहे हैं एसबीआई का अकाउंट,
तो समझ जाएंगे बैंक के अकाउंट। हम बना रहे हैं मोहन के अकाउंट, अगर कस्टमर है तो समझ जाएंगे सन्नी डेबिटर। समझ रहा ना? तो 4 सब अकाउंट के अंतर्गत रखना। अब क्या बनाना है तो देखो क्वेश्चन में दिया है, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल रुपीज 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 4,50,000। अब देखो मतलब क्या कहा जा रहा है, जो सूर्या ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनका जो कैपिटल का अमाउंट बताया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है, 10,12,000। और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना बताया जा रहा है, 4,50,000। तो हमको 2 लेजर बनाना पड़ेगा, एक किसका, कैपिटल का, और दूसरा किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। बोलो, एक दो बनेगा, क्वेश्चन नहीं है ये नहीं का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके हिसाब से जो हमको दिया है उसके हिसाब से 2 लेजर बनाना पड़ेगा। एक किसका, कैपिटल बताया जा रहा है कितने लाख रुपए का है, और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, मतलब इससे रिलेटेड अगर काम करना है तो पहले लेजर बनाना पड़ेगा ना, तभी तो रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। चलो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको आना कहाँ है, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से जाना मास्टर में, नहीं लिखा गया है, मतलब ध्यान दो इसके बीच में मास्टर होना चाहिए। कहाँ आना है पहले, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद मास्टर में, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद लेजर। और पूछेगा इंटर नेम, तो नेम में क्या रखेंगे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, समझे। ग्रुप में क्या रखेंगे, कैपिटल अकाउंट। पैसे में क्या लिखेंगे, 10,12,000, समझे ना। यह लिखना पड़ेगा। दूसरा फिर से बनाएंगे, सेव कर लेंगे इसको, फिर से लैंड एंड बिल्डिंग का बनाएंगे, उसका ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स, समझे। और कितना रुपया रखना है, 4,50,000। और इसको फिर से क्या करेंगे, सेव। और देखो बहुत इजी है यार, स्क्रीनशॉट भी हम रखे हैं, देखो सारा, मतलब इतना अच्छा नोट्स है कि आप देख देख के कर लोगे, जल्दी दिक्कत नहीं होगी। बस समझना थोड़ा सा अच्छे से। तो आते हैं और अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। 3 3 6 7 8 9 10, फिर से 3 4 होगा। इलेवन, ध्यान दो, देखो कहाँ आएंगे, ये गेटवे ऑफ टैली है ना, इसके बाद आएंगे मास्टर में। या मास्टर है, कई ठो ऑप्शन दिया, किसी में नहीं चले जाना। गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, उसके बाद क्रिएट। और क्रिएट में देखो कई सौ मास्टर है, इसमें कहा ना है अकाउंटिंग मास्टर, और अकाउंटिंग मास्टर में कहा लेजर इंटर। नेम पूछ रहा है, तो नेम किसका बनाना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब आप बताओ, यहीं पे पूछ रहा है ना, ग्रुप अंडर, मतलब अंडर ग्रुप, और इसे बोलते 4 सब अकाउंट, समाया। तो क्या है हमारा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, बोलो। अरे कैपिटल क्या है, कैपिटल अकाउंट ना ना, साफ साफ लिखे, प्रोप्राइटर दो चार नहीं हो सकते हैं, पार्टनर से होगा। पार्टनर कैपिटल अशोक का इतना, मतलब पार्टनर कैपिटल रमेश का इतना ही बना है। अब यहाँ पे कुछ अभी लिखना नहीं हमको, इंटर दबाते जाना है, दबाते जाना है, अभी दबाते जाना है, दबाते जाना है।
और यहाँ पे पूछेगा बैलेंस कितना है, लिखेंगे 10,12,000, 1 2 3, ठीक है। और इंटर एक्सेप्ट, इंटर इंटर दबाते जाएंगे, यहाँ पे सेव नहीं कहेगा, एक्सेप्ट कहेगा। बन गया पहले, बस यही करना आपने। अब दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, पेस्ट अंडर ग्रुप क्या है, बिल्डिंग, बोलो शुरू से पढ़ाता है यहाँ। एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट या फाई, देखो फिक्स एसेट्स आ गया, सब बना पहले से, बस दबाएंगे इंटर। अब कहेगा जीएसटी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अभी जीएसटी नहीं रखना है, ठीक है ना। दोनों में फर्स्ट वाले में भी करना है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन क्या कर लेना, नॉट अप्लीकेबल, और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी में नॉट। इंटर 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 इंटर, पैसा 4,50,000, ठीक है, बस इंटर एक्सेप्ट, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बना दिया, अब अगला दिया है 4 और प्रेडिकल के लिए, लैब प्रैक्टिस के लिए, दिख रहा ना आपको, किसका दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हरिजन इंटरप्राइजेज, सिल्वर प्लस, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, 4 ठो या 2 ठो, चलो एक हम इसमें बता देते हैं क्योंकि हम लोग दिक्कत होगी। तो ये कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर है, और इन सप्लायर का कितना पैसा है, 36,450, तुम आया, तुम क्या करेंगे, आ जाते हैं फिर से वहीं पे पेस्ट करेंगे, और अंडर ग्रुप क्या है यार, सन्ड्री क्रेडिटर, समझे। अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, और बिल बाय एंट्री करना ही नहीं करना है, करना, इसलिए क्या करेंगे हम, यस, अभी कुछ नहीं करना, बस और डिटेल भरना पड़ेगा, लेकिन अभी डिटेल मेरे पास है नहीं इसलिए भर नहीं रहे हैं, बस हम आपको लेजर बनाना सिखा रहे हैं। कितना पैसा है इसका, 36,450, 36,000 है, 450 एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेट हो, तभी कुछ भरना नहीं है, क्यों नहीं भरना है आगे बताऊंगा, बस इंटर इंटर और एक्सेप्ट, नहीं पैसा भी तो भर देना और आगे बढ़ जाना। फिर से अगला हॉरिजन इंटरप्राइज हो जाएगा। चलो ये क्या, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, ये भी देख लो, सेम वैसे ही है, इंटर सन्डी क्रेडिटर, बस पैसा कितना भर देंगे, बैक इसमें जाओ, कितना है, 50,870, 50,870 हो गया, इंटर एक्सेप्ट, बस लास्ट जो दिया है वो दिया है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और बता रहा सिक्योर लोन, हम बताए थे सिक्योर अनसिक्योर क्या होता है, तो पढ़ाए हैं। नहीं, और बताइए कोई बता दे सिक्योर लोन क्या होता है, एक आध आपने बतेबे कर, सुजीत बताओ, बहुत कॉमर्स सेक्टर से हो, कहते हैं ना कॉमर्स